है, उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ है, चिराग पासवान जी हमारे साथ हैं। सारा युवा मोर्चा, सारा युवा शक्ति अपना भरपूर जोर लगाए हुए हैं और भाजपा जो कहती है उसको करने का काम करती है। फिर भी 80 करोड़ लोगों को राशन देने की क्या आवश्यकता है? 5 किलो अनाज नहीं दिख रहा है। वो जान रहा है कि 5 किलो अनाज हमको सरकार दे रही है तो हम पे एहसान है। रही हमारी जितनी भी योजनाएं हैं वो सब गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए है। मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में युवाओं के लिए क्या कुछ किया है? युवा जो आगे बढ़ना चाह रहा है, नरेंद्र मोदी उसके लिए दिल खोलकर सहयोग करने को तैयार हैं और 40 में से 40 सीट भाजपा लाने जा रही है। क्योंकि भाजपा ने जो कार्य किया है बिहार के लिए, लोग अपने दिलों में भाजपा को बैठा चुके हैं। नमस्कार, मैं लव कुमार और आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है और चुनावी बिगुल बज चुका है। इन सबों के बीच आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अभिषेक तिवारी जी है। अभिषेक जी, सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल द पब्लिक रिपोर्टर में आपका। जी जी, नमस्कार। अभिषेक जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, कैसा चल रहा है भारतीय जनता युवा मोर्चा का तैयारी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर? देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जो युवा वर्ग है वो काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री को उस कुर्सी तक पहुंचाने के लिए जहां से देश की बागडोर को संभाल कर विश्व पटल पर भारत का नाम ऊंचा किए हैं, सारा युवा मोर्चा, सारा युवा शक्ति अपना भरपूर जोर लगाए हुए हैं और एक एक सीट पर हम लोग अपना 100% दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, विपक्ष अभी से ही लगातार ईवीएम का रोना रो रहा है। अभी नहीं मतदान हुआ है और ना ही चुनाव के नतीजे आए हैं, तो क्या लगता है, विपक्ष डर चुका है या फिर उनके पास कोई मुद्दा नहीं है? देखिए, विपक्ष का ये एक छलवा आरोप है। विपक्ष जहां जीत जाता है वहां तो ईवीएम के बारे में कुछ नहीं कहता है, लेकिन जहां उसको डर रहता है कि हमारा कैंडिडेट हार जाएगा, वहां वो पहले से ही ईवीएम का रोना रोकर और जनता के साथ एक छलवा करता है। और उसको रोना इसलिए रोता है ताकि वो अपना आरोप अपने से एक्सेप्ट ना करके ईवीएम को दोषी ठहरा सके। इस चीज़ को पूरी जनता भली-भांति समझ गई है। अब इस बात पे कोई भरोसा नहीं रह गया है, कांग्रेस हो चाहे अन्य विपक्षी दल हो, ईवीएम का रोना अब उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से लगातार आप लोग नारा दे रहे हैं अब की बार 400 पार, और विपक्ष कह रहा है कि अगर इस बार भाजपा सरकार आती है तो संविधान को खतरा हो सकता है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, जिस तरह से मोदी जी ने भारत देश में काम किया है और विश्व पटल में भारत का नाम किया है, गरीब गुरबा विद्यार्थी सभी के लिए, व्यवसाय वर्ग सभी के लिए जिस तरह का उन्होंने कार्य किया है, एक भारत में एक विश्वास है मोदी जी की गारंटी का। इसके आधार पे पूरे देश में एक लहर है और उसी के चलते भाजपा ने एक नारा दिया कि अब की बार 400 पार। और भाजपा जो कहती है उसको करने का काम करती है और इसी विश्वास को लेकर जनता इस बार पूरी तरह से मूड बना चुका है कि 400 पार हम भाजपा को लेकर ही जाएंगे। अब रह गया दूसरा बात कि जो अब ये बात कहा जा रहा है कि 400 पार जाएगा नहीं जाएगा, तो अब ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि भाजपा पूरी तरह से तैयार है और जनता भी पूरी तरह से तैयार है कि 400 पार मोदी जी को लेकर जाना है। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी अपना मैनिफेस्टो में कहती है कि मैंने 25% गरीबी रेखा से मुक्त किया है लोगों को, फिर भी 80 करोड़ लोगों को राशन देने की क्या आवश्यकता है? देखिए, भारत पहले से ही थोड़ा-सा जो पूर्व की सरकारें रही हैं, उनकी योजनाएँ इस तरह से थी कि उन्होंने बोला कि गरीबी को हटाना है और वो गरीबों को ही हटाने का प्रयास करने लगे। इस तरह से हमारा देश जो था अन्य देशों के साथ-साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सका, हमारा देश पिछड़ गया, जिसके चलते हमारे देश में गरीबी रेखा से नीचे काफ़ी लोग चले गए। भाजपा जब से पूर्ण सत्ता में आई, तब से प्रयास कर रही है और बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी जो हमारे भाई बंधु, जो गरीब, जो इस देश में हैं, पैदा लिए हैं, अगर वो पीछे हैं, तो भाजपा सरकार उनको खाने की व्यवस्था की है और 5 साल तक उनकी जो भोजन की व्यवस्था है वो कर दी गई है। लेकिन जो हमारा एक प्रयास है कि गरीबी रेखा से लोग कैसे बाहर निकले, उस पे भाजपा निरंतर प्रयास कर रही है। हमारी जितनी भी योजनाएं हैं वो सब गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए है और वो भाजपा धीरे-धीरे वो कार्य को कर भी रही है। जब लगातार लोगों को राशन मिल रहा है, तो इसमें गांव देहात के लोगों में ये मानसिकता नहीं बन जाएगा कि हम काम करें या ना करें, हमको तो राशन मिलेगा ही? देखिए, अब जो युवा वर्ग है, जो आने वाला पीढ़ी है, वो शिक्षित हो रहा है और भाजपा शिक्षा पे भरपूर जोर दे रही है। और जो लोग शिक्षित हो रहे हैं उनको पता है कि आज हम गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो सरकार से सहयोग ले रहे हैं। ये सरकार से सहयोग लेकर हम बड़ा नहीं बन सकते हैं, हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं। इसलिए ये जितनी भी योजनाएं हैं भारत सरकार की, जैसे मुद्रा योजना हो, चाहे उद्यमी योजना हो,
तो इन सब से जो प्रयास करके और युवा वर्ग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। अब उसको 5 किलो अनाज नहीं दिख रहा है, वो जान रहा है कि 5 किलो अनाज हमको सरकार दे रही है, तो हम पे एहसान है, हम थोड़ा-सा अपना प्रयास करके जो मोदी जी की योजनाएँ हैं, उससे हम व्यवसायी बनें, शिक्षित होके हम नौकरियों में जाएँ। अब ऐसा नहीं है कि ये अनाज देने से कोई आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, चाहे ये सोच लगा कि हमको जीवन भर के मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। भारत शिक्षित हो रहा है, भारत ज्ञानी हो रहा है, विपक्ष ये सब मुद्दा उठा सकता है, लेकिन पूरे भारत में लोग आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहे हैं और भाजपा गरीबी हटाने का प्रयास कर रही है और 5 किलो चावल गरीबों के लिए बहुत बड़ा वरदान है। अच्छा, एक बात बताइए, जब से नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में शामिल हुए हैं, क्या भाजपा की राह और आसान हो गई है, लड़ाई और आसान हो गई है विपक्ष से? देखिए, गठबंधन के हमारे जितने भी साथी हैं, भाजपा एक गठबंधन धर्म को पालन करने वाली पार्टी है और नीतीश जी हमारे साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, चिराग पासवान जी हमारे साथ हैं। तो जो गठबंधन के साथी हमारे साथ हैं, चुनाव में हमको बहुत फ़ायदा मिलेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बाकी नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य है, वो पूरे विश्व में डंका बज रहा है। भारत का जन-जन उनके नामों से अपना को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तो मोदी जी का साथ, गठबंधन का साथ, भाजपा 400 के पार। अच्छा, एक बात बताइए, सासाराम लोकसभा क्षेत्र का अगर बात किया जाए, तो एनडीए से सीवीएस राम प्रत्याशी उतर चुके हैं, लेकिन अभी तक विपक्ष कोई प्रत्याशी को नहीं उतारा है। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, विपक्ष के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। अभी तक तो इतने दिनों से वो खोज रहे हैं, लेकिन उनके पास ना नीति है, ना नियत है, तो कैंडिडेट कहाँ से मिलेगा? अब इसी में से वो सोच रहे हैं कि कोई इसी में से बीच से कैंडिडेट उठा दे। सीवीएस राम जी के यहाँ से 100% जीत होने जा रही है और उनका जो व्यवहार है, कुशल-क्षेम है, वो लोगों के दिलों में है। सीवीएस राम जी यहाँ प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। अच्छा, आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में युवाओं के लिए क्या कुछ किया है? देखिए, भारत में युवाओं को शिक्षित करने के लिए जो यूनिवर्सिटी थी, उसको डबल कर दिया गया है। जो शिक्षा के लोन था, उसको एकदम सुगम बना दिया गया है। पहले से मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोज़गार की बहुत गारंटी दी गई है, बहुत मतलब रोज़गार उत्पन्न भी हुआ। उसके बाद देखिएगा तो भारत का जो विश्व में नाम बढ़ा, उसके चलते कैंपस सिलेक्शन भी बहुत सारे हो रहे हैं। उसके बाद बहुत सारी ऐसी लोन की योजनाएँ हैं, जैसे आप स्टार्टअप इंडिया ले लीजिए, मुद्रा योजना ले लीजिए, उद्यमी योजना ले लीजिए। तो अपार संभावनाएँ हैं। युवा जो आगे बढ़ना चाह रहा है, नरेंद्र मोदी उसके लिए दिल खोलकर सहयोग करने को तैयार हैं और युवा वर्ग भी उनको अपने पलकों पे बैठाए हुए है। अच्छा, एक बात बताइए, अब की बार 400 पार का आप लोग नारा देते हैं, बिहार में 40 में से कितने सीट इस बार एनडीए गठबंधन ला रही है? देखिए, पिछली बार हम 1 सीट से चूक गए थे। इस बार हम और रही कही कसर भी जो है पूरा कर लेंगे और 40 में से 40 सीट भाजपा लाने जा रही है। चूँकि भाजपा ने जो कार्य किया है बिहार के लिए, लोग अपने दिलों में भाजपा को बैठा चुके हैं और भाजपा के जितने भी गठबंधन के लोग हैं, सब 40 की 40 सीटों को मिला के हम जीतेंगे। विपक्ष कहीं है ही नहीं बिहार में। तो अभी आप सुन रहे थे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अभिषेक तिवारी जी को। इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार बिहार में 40 में से 40 सीट एनडीए गठबंधन जीत रही है। खैर, क्या होगा वो तो आने वाला 4 जून को मालूम चल जाएगा। तब तक के लिए आप देखते रहें द पब्लिक रिपोर्टर।